ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन द्वारा नहर लाओ जीवन बचाओ निकाली जा रही वाहन रैली आज शुक्रवार को धौलपुर में शामिल 13 जिलों के किसान प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने जैसे ही कलेक्ट्रेट पहुंची, पुलिस ने किसान नेताओं को कलेक्ट्रेट के अंदर नहीं घुसने दिया और पुलिस बल से किसान नेताओं की झड़प हो गई। पुलिस से हुई झड़प के बाद कलेक्ट्रेट के गेट पर ही सड़क पर किसान नेता धरने पर बैठ गए। मामले की जानकारी मिलते ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर चैम्बर में से उठकर कलेक्ट्रेट के गेट पर पहुंचे, किसान नेताओं से समझाइश कर मामले को शांत कराया। किसान नेताओं ने कलेक्ट्रेट के गेट पर ही एडीएम को पीएम के नाम ज्ञापन प्रेषित कर राजस्थान के 13 जिलों के लिए घोषित की गई योजनाओं को राष्ट्रीय योजना लागू कराने की मांग की है। मौजूदा वक्त में राजस्थान प्रदेश में पानी समस्या की बेहद जटिल स्थिति बनती जा रही है। राजस्थान के 13 जिलों के लिए नहर परियोजना ईस्टर्न कैनाल परियोजना लागू है। सिंचाई और पीने के लिए पानी की समस्या पूर्वी राजस्थान में सबसे अधिक देखी जा रही है। इस परियोजना से राजस्थान प्रदेश के 13 जिलों में लगभग 5 लाख हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र में सिंचाई एवं पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा, जिससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल स्तर बढ़ेगा। इस योजना लागू होने से 13 जिलों के लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा, साथ ही प्रदेश के करीब 3 करोड़ लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। आज शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के नेता जिले के किसानों के साथ लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहले से ही मौजूद पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस से झड़प होने के बाद कलेक्ट्रेट के गेट पर किसान नेता धरने पर बैठ गए। एडीएम ने समझाइश कर मामले को शांत कराया। किसान नेताओं ने प्रधानमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन प्रेषित कर ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है। जैसे कि 13 जिलों में आरपीसी नहर है, इसको हम एक यात्रा जल लाओ जीवन बचाओ, इसको पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि ये लोगों का नहीं, पशुधन है, जीव जंतु जानवर सभी का एक मूल भावना है और मूल इसकी ज़रूरत भी ज़्यादा से ज़्यादा है। क्योंकि जब तक ज़मीनें बंजर हो जाएंगी, लोगों का पलायन हो रहा है। आप देख रहे हैं गाँव में लोग शहर की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, पानी नहीं है, तो लोगों को पानी मिले, यहीं पे रोज़गार मिले, उद्योग धंधे लगेंगे, लोग यहाँ रुकेंगे, उससे समृद्धि आएगी। और ख़ास करके जीवन बचाना बहुत ज़रूरी है। पूरे 36 कौम का है, न कोई हमारा कोई राजनीतिक इसमें कोई मकसद है। पूरे 36 कौम का एक ही नारा, नहर लाओ और जीवन बचाओ। इसी के साथ हम पूरे 13 जिलों में एक जन जागृति अभियान के रूप में इसको करें। और आने वाले 18 मई को राजभवन का घेराव है, जिसमें सभी लोग हमारे साथ हैं और भगवान से यही मांग करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री माने और इसको राष्ट्रीय योजना घोषित करें, ताकि जल्दी से जल्दी काम शुरू हो और ये नहर आए और लोगों का जनजीवन सुधरे। राम राम साहब। मैं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर हमने राजस्थान के 13 जिलों में एक नहर लाओ जीवन बचाओ यात्रा के माध्यम से एक जन जागृति अभियान हमने प्रारंभ किया है। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में आपसी पेच फंस गया है। हमें सरकारों से लेना देना नहीं है। इस पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की भोली वाली जनता जो पानी के लिए प्यासी है, यहाँ की बंजर भूमि को, पूर्वी राजस्थान को रेगिस्तान बनने से बचाने के लिए, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, यहाँ के खेतीहर मजदूर और किसानों का जीवन स्तर सुधार करने के लिए इस परियोजना का लाभ जल्दी पहुंचना अति आवश्यक है। यहाँ के लोग गांवों को छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। जो खेतीहर मजदूर थे इस देश में, जो पिछले काफ़ी दिनों से पूर्वी राजस्थान हमेशा सूखा रहा है, राजस्थान रेगिस्तान की भूमि रही है। हमेशा यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तान हुआ करता था। वहाँ पर जब से इंदिरा गांधी नहर आई है, वहाँ के लोग समृद्ध होने लगे हैं, वहाँ पर खुशहाली रहने लगी है। और पूर्वी राजस्थान जो उपजाऊ भूमि थी, यहाँ पर लोगों को जनजीवन को सुधारने के लिए पानी की अति आवश्यक है। यहाँ का पानी बिल्कुल नीचे चला गया है। उसको पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जब तक इन जिलों में नहीं आएगी, यहाँ के लोगों के पास पीने के पानी की अभी अभाव है। 5-5 किलोमीटर दूर सर यहाँ पर पानी लाया जाता है पीने के लिए। नहाना धोना तो आप खैर छोड़िए, खेती जो किसान 3 फसलें उगा सकता है, खरीफ, रबी और जायद की, यहाँ पर एक भी फसल सही से नहीं उगा पाता किसान। तो किसानों की हालत बहुत ख़राब है। हम चाहते हैं कि पूर्वी राजस्थान को रेगिस्तान बनने से बचाने के लिए ये योजना का ज़रूरी है। नरेंद्र मोदी जी से हम मांग करते हैं कि इस योजना को जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। हाल ही में केन बेतवा एक परियोजना थी जिसको राष्ट्रीय परियोजना, समान प्रकृति की समान समय की एक परियोजना थी, उसको राष्ट्रीय परियोजना इस केंद्र सरकार ने घोषित किया है। इससे पहले 16 परियोजना और देश में राष्ट्रीय परियोजना है। हम चाहते हैं कि पूर्वी राजस्थान का 13 जिला
बहुत बड़ी आबादी इस ज़िले में आती है, उसके जनजीवन को सुधारने के लिए ये योजना को जल्दी से जल्दी सरकार राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। हमें सरकारों से हमें कोई लेना देना नहीं, सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, हमें सिर्फ और सिर्फ पानी चाहिए। इसके लिए मरते दम तक, आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे। इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। रेल रोकना पड़ेगा तो रेल रोकेंगे, सड़क जाम करनी पड़ेगी तो सड़क जाम करेंगे। और हमारा आने वाले 18 मई को जो हम जन जागृति यात्रा के माध्यम से पूरे राजस्थान के 13 जिले हम घूम रहे हैं, वहाँ से लोगों को इकट्ठा करके आने वाली 18 मई को 1 लाख लोगों के साथ राजभवन का घेराव करेंगे। ये किसी पार्टी का, किसी संगठन का नहीं, ये एक जल आंदोलन है, ये जन आंदोलन है। इसको 18 तारीख को 1 लाख लोगों के साथ राजभवन की ओर कूच करेंगे। और जो गूंगी बहरी सरकार है, चाहे राजस्थान की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हम दोनों सरकारों से मांग करेंगे कि ये आपसी राजनीति का मुद्दा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं इस मीडिया के माध्यम से कि राजस्थान के 85 विधायक और 10 सांसद इन पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों से आते हैं, लेकिन कोई भी आवाज नहीं उठा रहा। मैं चाहता हूं कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लोग, उन जब विधायक और सांसद इन क्षेत्रों में आएंगे तो उनको यह बात माननी पड़ेगी, हिंदू मुसलमान करा के आप चुनाव नहीं जीत सकते, आप जाति संघर्ष कराकर चुनाव नहीं जीत सकते। अब की बार 2023 और 24 में जो चुनाव लड़ा जाएगा वो पानी के ऊपर लड़ा जाएगा। लोगों में जागृति है, लोगों में आक्रोश है, यहाँ के किसान, नौजवान, दलित, महिला सबका साथ मिल रहा है। पूरे राजस्थान के 13 जिलों के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और आने वाली सरकार को हम चेतावनी देंगे। 18 मई को वहां पर आगाज करेंगे। जब तक जल नहीं आएगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देना पड़े। इंकलाब जिंदाबाद। विक्रम सिंह मीणा, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन युवा। जैसा कि भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष जी विक्रम सिंह मीणा जी ने बताया है कि हमारी जो योजना चल रही है, जो कार्यक्रम चल रहा है भाई साहब का, नहर लाओ जीवन बचाओ योजना, उसको जब तक राष्ट्रीय योजना में क्रियान्वित नहीं करवा देंगे तब तक भाई साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम चलेंगे। पूरा युवा भाई साहब के साथ है, पूरी कार्यकारिणी भाई साहब के साथ है। और मैं तो यही कहूँगा कि जब तक आम जन तक, गरीब शोषित दलित परिवार तक जब पानी तक नहीं पहुंचेगा, सिंचाई के लिए पानी तक नहीं होगा, तो लोग बागों के लिए कहां से पानी की व्यवस्था होगी। तो भाई साहब जब तक संघर्ष करेंगे, जैसे भाई साहब ने बताया है कि 18 मई को विधानसभा घेराव रहेगा, उसमें भाई साहब के साथ पूरी जनता, पूरा युवा और पूरा यूनियन साथ में है। तो मैं भाई साहब के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। भाई साहब का धौलपुर दौरा रहा। मैं धौलपुर से डॉक्टर रमेश सांगलवार, जिला अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन युवा मोर्चा। धन्यवाद। जो पूर्वी नहर परियोजना हमने आंदोलन चला रखा है, आने वाले समय में हमारे देश के अंदर पानी की कितनी कमी हो रही है, पानी पीने के लिए नहीं है, सिंचाई के लिए तो कहाँ से आएगा। हमारे पूर्वी जिलों से 85 विधायक, 10 सांसद आते हैं, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद हमारी मांग को नहीं उठाता है पानी की। ये आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए हम पूर्वी 13 जिलों में, हर ज़िले में एक दिन का दौरा करके लोगों को जागृति, जन जागरण आंदोलन कर रहे हैं। आने वाले समय में 18 मई को हम राजभवन घेराव करेंगे 1 लाख लोगों के साथ। ये सरकार चाहे कोई सी भी हो, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, अपनी सरकार को हम चेतावना करते हैं कि आने वाले समय में 18 मई को ये राजभवन घेराव में आपको बता देंगे कि जनता क्या चीज़ है। और कोई आने वाले समय में चुनावों में कोई पार्टीबाजी, जाति समुदाय पे कोई चुनाव नहीं होगा। आने वाले पूरी ज़िलों में पानी को लेकर एक ही मुद्दा होगा, पानी को लेकर चुनाव जीता जाएगा। धन्यवाद। मैं जबलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने मनिया थाना इलाके में वर्ष 2019 में स्कूल पढ़ने जा रही एक नाबालिग छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मधुसूदन राय ने सजा सुनाते हुए मुलजिम को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा आरोपितों को विभिन्न धाराओं में 75,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। आपको बता दें, विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया, मामला 3 अगस्त 2019 का है। नाबालिग के परिजनों ने मनिया पुलिस थाना पर 5 अगस्त 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि नाबालिग छात्रा 3 अगस्त 2019 की सुबह स्कूल पढ़ने जा रही थी। छात्रा को मुलजिम जालेंद्र ने रास्ते में जबरन रोक लिया, दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मनिया थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़ित छात्रा का रेप संबंधी मेडिकल बयान कराकर अनुसंधान शुरू किया। पुलिस ने मुलजिम जालेंद्र को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया, जो न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। साथ ही मुलजिम के विरुद्ध आरोप पत्र पॉक्सो न्यायालय में पेश किया। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मधुसूदन राय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुलजिम जैलेंद्र पुत्र मेघ सिंह कुशवाहा निवासी 70 का पूरा थाना मनिया को आईपीसी की धारा 376 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 का दोषी मानते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा मुलजिम को विभिन्न धाराओं में 75,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। हिंद दूत ब्यूरो रिपोर्ट।
स्कूल पढ़ने जा रही नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार के आरोपी जालेंद्र को 20 वर्ष का कठोर कारावास से 75,000 रुपये के अर्जुन से किया दंडित। बर्बादी द्वारा दिनांक 5/8/2019 को थाना मनिया पर रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें दिनांक 3/8/2019 को उसकी नाबालिग बहन सुबह स्कूल पढ़ने गई, जिसको रास्ते में जालेंद्र ने जबरन रोककर दुष्कर्म किया, जिसका मुकदमा संख्या 266/19 थाना मनिया पर दर्ज हुआ, जिसमें अनुसंधान अधिकारी ने जालेंद्र को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय धौलपुर में पेश किया, जो न्यायिक अवरक्षा में चल रहा है, जिसमें पॉक्सो न्यायाधीश मधुसूदन राय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत अभियुक्त जालेंद्र पुत्र मेघ सिंह जाति कुशवाहा निवासी 70 का पुरा थाना मनिया को धारा 376 IPC व 3/4 पॉक्सो एक्ट में दोषी माना, जिसमें मुलजिम को पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 75,000 रुपये के अर्थदंड से किया है दंडित। श्री महामाया मंदिर पर संगीत में भागवत कथा का प्रारंभ। वृंदावन से पधारे आचार्य श्री अविनाश कृष्ण शास्त्री जी के मुखारविंद से वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी को प्रारंभ हुआ। कथा के प्रारंभ से पूर्व प्रातः शोभा यात्रा शहर की श्री संतोषी माता मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई धूलकोट स्थित श्री महामाया मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा का बाजार में भक्तों द्वारा कई जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में 101 कलश पीले वस्त्र धारण कर कन्याओं एवं महिलाओं द्वारा कथा स्थल श्री महामाया मंदिर पर लाए गए। मंदिर पर शोभा यात्रा पहुंचने के पश्चात महामाया के पुजारी श्री हरिओम शास्त्री की शास्त्री जी के द्वारा विधिवत रूप से पूजन किया गया। ये कथा व्यक्ति को सारे सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाकर बैकुंठ धाम तक यात्रा कराती है। शास्त्री जी ने बताया, भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शरीर है। इस कथा को जो भी भक्त श्रवण करता है वो मोक्ष धाम को प्राप्त होता है। कुंती स्तुति को विस्तार पूर्वक समझाते हुए परीक्षित जन्म एवं सुखदेव आगमन की कथा सुनाई। श्रीमद् भागवत कथा के महत्व को समझाते हुए कहा, भागवत कथा में जीवन का सार तत्व मौजूद है। आवश्यकता है निर्मल मन स्थिर चित्त के साथ कथा श्रवण करने की। आचार्य श्री ने अच्छे और बुरे कर्मों की परिणीत को विस्तार से समझाते हुए आत्मदेव के पुत्र धुंधकारी, गौमाता के पुत्र गोकर्णी महाराज के कर्मों के बारे में विस्तार से वृत्तांत समझाया। छल छिद्र जब मनुष्य जीवन में आ जाए तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। निर्मल मन भक्ति के लिए जरूरी है। आज की आरती मुख्य यजमान श्रीमती हरि कश्यप, कमल कश्यप, नवल कश्यप परिवारजनों द्वारा की गई। कथा में विनोद कश्यप, महेंद्र कश्यप, उमा शर्मा, अरुण बाथम एवं सैकड़ों की संख्या में भक्त उपस्थित थे। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के गांव डंडोली के पास देर रात को सड़क हादसे में घायल हुए दिहाड़ी मजदूर ने आज गुरुवार सुबह उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सड़क हादसे में मजदूर की मौत के बाद मनिया थाना पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया। घटना को लेकर ASI सियाराम ने बताया, देर रात को डंडोली गाँव का रहने वाला 30 वर्षीय युवक जयप्रकाश पुत्र मुन्नालाल धौलपुर में दिहाड़ी मजदूरी करने के बाद बाइक से अपने घर लौट रहा था। घर पहुंचने से पहले ही आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मौके पर पहुंचे ग्रामीणों की मदद से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान घायल ने दम तोड़ दिया। मृतक के भाई बच्चू सिंह ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया, उसका भाई सड़क हादसे में घायल हुआ था, जिसने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक के भाई की रिपोर्ट पर मनिया पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों की सुपुर्द कर दिया है। फिलहाल क्षेत्र के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिससे मौके पर फरार हुए वाहन की तलाश की जा सके। मैं उनका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। जयप्रकाश धौलपुर काम करने जाते थे और वो शाम को लौट रहे करीबन 7:30 बजे। 7:30 बजे टेम्पू में से उतर के डंडोली की तरफ आ रहे थे। मोड़ पर कार ने एक्सीडेंट मारा। मनिया बाइक से शेर सिंह और अजय दोनों आ रहे थे। आने के बाद उन्हें एक्सीडेंट देखा तो कार का नंबर लिया। कार का नंबर लेते हुए और वे कार तो भग गई है, पर वे उसको उठाकर लेके धौलपुर इमरजेंसी लाए। इमरजेंसी लाते ही और डॉक्टर ने बोला इसमें कुछ नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम पप्पू। मृतक के परिजनों द्वारा बताया कि मृतक जयप्रकाश रोजाना की भांति मजदूरी करने गया, सुबह मजदूरी करने गया था। शाम को वापस लौट कर डंडोली मोड़ पर उतरा। जैसे ही किसी वाहन ने टक्कर मार दी, जिसको कोई अज्ञात व्यक्ति लेकर के हॉस्पिटल आया तो डॉक्टरों ने मृतक जयप्रकाश को मृतक घोषित कर दिया। और उसके बाद
पंचायतनामा की कार्रवाई कर लाश परिजनों को सुपुर्द की जाएगी। आपका नाम? सियाराम एएसआई थाना मंडी। आज राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने राजाखेड़ा विधानसभा की पंचायत सिलावट के गांव शेखपुर ब्राह्मण में पक्षियों के लिए परिंदा बांधा, उसमें जल भरा। इस भीषण गर्मी में आप सभी से भी निवेदन है कि अपने अपने घरों आसपास के स्थानों पर पक्षियों के लिए यथासंभव दाना पानी का इंतजाम करें। धौलपुर शहर के गडरपुरा तिराहे पर पंचमुखी हनुमान जी मंदिर के पास रखे विद्युत ट्रांसफार्मर में भीषण गर्मी व शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। विद्युत ट्रांसफार्मर में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। स्थानीय निवासी सत्येंद्र बघेल ने बताया, भीषण गर्मी व शॉर्ट सर्किट से विद्युत ट्रांसफार्मर में आग लग गई। ऊपर से गुजर रही डिस्क की केबल, विद्युत केबल, इंटरनेट केबल आदि जलकर नष्ट हो गई, जिससे आसपास बने मकानों में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। ट्रांसफार्मर धू धू कर जलने लगा। स्थानीय लोगों ने आग की सूचना विद्युत विभाग अग्निशमन वाहन को दी। सूचना मिलते ही विद्युत विभाग ने विद्युत लाइन को बंद किया। अग्निशमन वाहन मौके पर पहुंचा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। समय रहते आग पर काबू पाया गया नहीं होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। आग लगने से रास्ता करीब आधा एक घंटे तक जाम रहा, जिससे राहगीरों को काफी देर तक जाम में खड़ा रहना पड़ा और परेशानियों का सामना करना पड़ा। हिंददूत ब्यूरो रिपोर्ट। आज गडरपुरा मोहल्ले के पंचमुखी चौराहे पर एक विद्युत ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट एवं भीषण गर्मी के कारण एक विद्युत ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जो कि आग इतनी भयंकर रूप ले गई जो धू धू करके पूरे ट्रांसफार्मर को जला दिया। और ट्रांसफार्मर के साथ साथ आसपास की जो केबलें, डिस्क की डोरियां जो भी थी वो सभी बिल्कुल जलकर नष्ट हो गई हैं। और इस आग के लगने के कारण गडरपुरा मोहल्ले में एक भय का रूप ले लिया, जिससे कि लोगों में डर लगने लगा, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर के अंदर एक गर्म तेल था, जो कि कुछ समय बाद ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही थी कि ये फट सकता है। हमने लाख कोशिश करने के बाद, मीडिया को कॉल करने के बाद, प्रशासन को और नगर परिषद, विद्युत विभाग सभी को कॉल करने के बाद कुछ समय बाद यहाँ पर जल विभाग की, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां एवं विद्युत विभाग के कर्मचारी पहुंचे, जिसमें हमारे पत्रकार बंधु और सभी लोग वहां पर पहुंचे, जिससे करीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया। और यहाँ पर अब माहौल ठीक है, लेकिन मैं प्रशासन से एक बार पुनः अपील करता हूँ कि भीषण गर्मी को देखते हुए इस ट्रांसफार्मर को जल्द से जल्द मरम्मत कराया जाए। और ऐसी गर्मी को देखते हुए पूरे शहर में जो भी ट्रांसफार्मर लीकेज हो रहे हैं उन सभी को दुरुस्त किया जाए, जिससे कि किसी भी कॉलोनी वासी एवं मोहल्ले वालों को परेशानी ना हो। हाउसिंग बोर्ड विकास सेवा समिति ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश गर्ग को ज्ञापन दिया, जिसमें धौलपुर हाउसिंग बोर्ड विकास सेवा समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल एडवोकेट ने बताया, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक भी सरकारी प्राइमरी माध्यमिक स्कूल नहीं, जिससे बच्चे पढ़ाई से वंचित रह रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निवासियों की मांग है कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में प्राइमरी स्कूल खोला जाए, जिससे बच्चों को पढ़ने के लिए घर से ज्यादा दूर न जाना पड़े, वह पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना सके। इस मांग को लेकर हाउसिंग बोर्ड विकास सेवा समिति ने प्राइमरी स्कूल खोले जाने को लेकर जिला कलेक्टर से ज्ञापन पर मार्क करवाकर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने वालों में हाउसिंग बोर्ड विकास सेवा समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल, एडवोकेट कोषाध्यक्ष कमल गुप्ता, सह सचिव सुरेश गुप्ता, सारांश अग्रवाल, विश्वेंद्र सिंह भदौरिया आदि लोग मौजूद रहे। अग्रवाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सोसाइटी सेवा समिति का अध्यक्ष। आज हम कलेक्टर साहब के यहाँ गए प्राइमरी स्कूल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी को खोलने के बाबत, तो वहाँ पर उन्होंने हमारी ज्ञापन को मार्क करके हमें दे दिया कि आप CDEO साहब को ज्ञापन दें। इसलिए हम सब वहाँ पर उपस्थित हुए और CDEO साहब को हमने आज ज्ञापन दिया कि हमारी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में प्राइमरी स्कूल के लिए स्कूल खोला जाता है, प्राइमरी शिक्षा के लिए, क्योंकि वहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं, काफ़ी उनको कभी आने जाने में परेशानी होती है, जिससे उनकी पढ़ाई अच्छी तरीके से हो सके। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता मोहन प्रकाश का जन्मदिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सामान्य चिकित्सालय के सामने स्थित इंदिरा रसोई पहुंचकर असहाय वृद्धजन, मरीजों, उनके परिजनों को अपने हाथों से परोसकर भोजन कराया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव मोहन प्रकाश की दीर्घायु की कामना की। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री ने कहा, मोहन प्रकाश ने अपने सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन में मानवता को सर्वोपरि रखते हुए समर्पित भाव से संकल्प के साथ सेवा की है। पूरे देश में पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, राष्ट्रीय महासचिव मोहन प्रकाश के पिता डॉक्टर मंगल सिंह स्वतंत्रता सेनानी रहे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। डॉक्टर मंगल सिंह का जिले के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने कहा, 18 मार्च 1948 को भारत सरकार ने अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली राज्यों का विलय कर मत्स्य संघ की स्थापना की। मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में डॉक्टर मंगल सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया। उनका जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा। इस अवसर पर इंदिरा
रसोई संचालक दयाकांत सक्सेना, विनोद अग्रवाल, प्रवक्ता धनेश जैन, अनीश खान, अविनाश शास्त्री, पंकज तिवारी, राजेश प्रजापति सहित कांग्रेस जन मौजूद रहे। इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित हो रहे 3 दिवसीय फुटबॉल लीग मैच के फाइनल मुकाबले में टीम डी लीग मैच की चैंपियन बन गई है। गुरुवार को फाइनल मुकाबला टीम सी टीम डी के बीच में हुआ। कोच संदीप राणा ने बताया, टीम डी के आयुष तिवारी ने मैच के आखिरी 45वें मिनट पर गोल दागा, जिसने टीम को बढ़त दिलाई। फिर टीम डी फाइनल मुकाबले को जीत लिया, फाइनल का खिताब अपने नाम किया। फाइनल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गजेंद्र राणा, गुरमीत मान आदि उपस्थित रहे। आज इंदिरा गांधी स्टेडियम में फुटबॉल मुकाबले में टीम ने फाइनल प्रतियोगिता का खिताब जीता। जो इंदिरा गांधी स्टेडियम में 3 दिन से प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा था। आपका नाम? मेरा नाम संदीप राणा, फुटबॉल कोच। बाड़ी प्रशासन शहरों के संग अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ होते ही अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह, चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह ने किया पट्टों का वितरण। शुक्रवार को कैंप का आयोजन गुरु की बगिया फायर स्टेशन पर किया गया, जिसमें आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह ने बताया कि आमजन की हर समस्या का किया जाएगा समाधान। शीघ्र ही लॉन्च किया जाएगा हेल्पलाइन नंबर, जिसमें आमजन की समस्याओं के शीघ्र निस्तारण हेतु कार्मिकों को दिए आवश्यक निर्देश। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह, चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह, वरिष्ठ लिपिक मजीद खान, सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा, कनिष्ठ लिपिक यादवेंद्र सिंह तोमर, कनिष्ठ लिपिक अश्वनी कुमार पाराशर, सामुदायिक संगठक जोगेंद्र सिंह मीणा, अंकित कुमार, मुकेश वर्मा, गोविंद यादव नथी खान, अमित शुक्ला, उपेंद्र कुमार, पुनीत कपरेला सहित अन्य कार्मिक भी मौजूद रहे। धौलपुर प्रदेश में पिछले दिनों लगातार 2 दिन धौलपुर जिले में रिकॉर्ड तापमान दर्ज किए जाने के बाद दोपहर को मौसम में अचानक 3 बार बदलाव आ गया। दोपहर 3 से 4 तक धौलपुर में मौसम के 3 अलग अलग रंग देखने को मिले। 3 बजते ही जिले का तापमान 42 डिग्री से लुढ़क कर सीधा 38 डिग्री पर पहुंच गया। जिले में अचानक घने बादल छा गए, जोरदार आंधी चलने लगी। करीब 30 मिनट तक लगातार चली आंधी के बाद अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। शहर में हुई बारिश के बाद शाम 4 बजे फिर से मौसम में वही गर्मी आ गई। 4 बजे के बाद फिर से आई तेज धूप ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। शहर के कई इलाकों में तेज आंधी की वजह से विद्युत सप्लाई गुल हो गई, जिस वजह से लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। धौलपुर शहर में प्री मानसून की बारिश से कई जगह निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सरमथुरा रोधई गोबाई डाडा निवासी रवि कुमार को लाइट का करंट लगने से पूरी बॉडी डैमेज हो गई, जिसके कारण तबीयत बहुत ही खराब थी। घरवाले परेशान थे। मरीज के रिश्तेदार पांचोली निवासी राजा बागोरिया ने भमपुरा निवासी सौरभ मीणा से बताया, मेरे रिश्तेदार की बहुत ही हालत गंभीर है, सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में भर्ती है। मेडिकल टीम ने 1 यूनिट ब्लड की डिमांड की है और कोई घर वालों का ब्लड मैच नहीं हो पा रहा था। सौरभ तुरंत अपने युवा साथी पवन धौलपुर और रवि नीदर को साथ में लेकर सवाई मानसिंह चिकित्सालय पहुंचा। अपने जीवन का 8वीं बार डोनेशन किया। भाई रवि मीणा को नया जीवन दिया। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड पर होमगार्ड कमांडेंट के निर्देश पर धौलपुर होमगार्ड विभाग के प्लाटून कमांडर रोशनलाल हवलदार मानसिंह के नेतृत्व में बसेडी सड़क मार्ग पर स्थित कृषि उपज मंडी में स्वयंसेवक होमगार्ड जवानों को बाड़ी के प्लाटून कमांडर निरंजन सिंह, राजवीर सिंह, मान सिंह, रामावतार द्वारा प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक 44 दिन की रिफ्रेशर और एडवांस ट्रेनिंग दी जा रही है। परेड के साथ विभिन्न तरह की एक्सरसाइज भी कराई जाती है। 44 दिन की रिफ्रेशर एडवांस ट्रेनिंग के बाद सभी को 27 दिन की राइफल ट्रेनिंग भी होगी। रिफ्रेशर एडवांस ट्रेनिंग के लिए 120 स्वयंसेवक होमगार्ड को बुलाया गया है। क्या हुआ? ये साल में हर वॉलंटियर की ट्रेनिंग होती है, एक रिफ्रेशर एक एडवांस। इस समय दोनों ट्रेनिंगें चल रही हैं और इनको तरोताज़ा के लिए साल में हर बच्चे की रिफ्रेशर ट्रेनिंग और एडवांस दोनों की जाती है। वही ट्रेनिंग इनकी चल रही है। इसमें 120 स्वयंसेवक उन्हें भाग लिया है और इनकी राइफल ट्रेनिंग भी होती है इसमें, और इनको करंट में सुचारू रूप में रखने के लिए इनको ट्रेनिंग कराई जाती है। कितने दिन चलेगी ये ट्रेनिंग? एक 44 दिन की है, एक 27 दिन की है। ये कौन सी चल रही है? दोनों चल रही है। रिफ्रेशर 44 दिन की है और एडवांस 27 दिन की है। 27 दिन की में राइफल ट्रेनिंग भी होती है। इसमें सभी को राइफल को खोलना, लगाना, सेट करना या राउंड फोड़ना सब सिखाया जाता है।
धौलपुर जिले में बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के गांव कचपुरा तामोटी में खेत पर बोरिंग खुदवाने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए बाड़ी सदर थाने के सहायक उप निरीक्षक जगदीश मीणा ने बताया, थाना क्षेत्र के गाँव कचपुरा तामोटी में शिव सिंह पक्ष की नेकराम पक्ष के लोगों के बीच खेत में बोरिंग करने को लेकर झगड़ा हो गया। इस सूचना पर गांव कचपुरा तामोटी पहुंच पुलिस ने शिव सिंह पक्ष के 28 वर्षीय राधेश्याम पुत्र मुरारीलाल, 30 वर्षीय विद्याराम पुत्र श्रीराम, 28 वर्षीय प्रेम सिंह के साथ नेकराम पक्ष के 28 वर्षीय महेश, 28 वर्षीय राजेश, 30 वर्षीय करुआ गांव कचपुरा तामोटी को झगड़ा कर शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। हिंददूत ब्यूरो। छात्रा ने फंदा लगाकर की आत्महत्या। पेपर खराब होने पर डिप्रेशन में चल रही थी छात्रा। धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके के तालकापुरा गांव में 9वीं क्लास की एक छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक परिजन उसका अंतिम संस्कार कर चुके थे। पुलिस ने बताया, निधेरा के सरकारी स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा ने कमरे में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया था। सूचना के बाद पुलिस टीम को मौके पर रवाना किया गया, लेकिन तब तक परिजन अंतिम संस्कार कर चुके थे। परिजनों ने पुलिस को बताया उसके पेपर खराब हुए थे, ऐसे में वो डिप्रेशन में चल रही थी। परिवार के लोगों ने उसके साथ समझाइश कर उसे कमरे में सुला दिया था। सुबह वो फंदे पर लटकी मिली। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दिन दहाड़े व्यापारी के साथ सरिया व लाठी से मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएचओ ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि 14 अप्रैल 2022 को पुरानी रंजिश के चलते दिन दहाड़े व्यापारी के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर पीड़ित की तहरीर रिपोर्ट पर थाना हाजा पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया था। पुलिस टीम ने सैपऊ रोड बाड़ी से सूचना पर कार्रवाई करते हुए उक्त मामले में फरार चल रहे 21 वर्षीय आरोपी दीपक उर्फ दीपू पुत्र अमर सिंह ठाकुर निवासी गांव पंजूपुरा, 19 वर्षीय राहुल पुत्र अजय सिंह ठाकुर निवासी गांव पंजूपुरा को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ जारी है। 14 तारीख को पिछले माह में एक व्यापारी के साथ मारपीट की गई थी, जिसके 2-3 फ्रैक्चर आए थे। इस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मुलजिम फरार थे। 3 मुलजिम नामजद किए गए थे, जिसमें 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। कल कोर्ट में पेश किया गया। बाड़ी उपखंड के गांव कुहावनी में आज दोपहर 2:45 पर अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। रज्जू पुत्र मोहर सिंह, जाति प्रजापति सुदामा, लक्की पुत्र परमपाल, इनके घर में आग लग गई। आग लगने की सूचना जैसे ही नगरपालिका को मिली, तुरंत फायर गाड़ी को घटनास्थल पर रवाना किया। आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची, तब तक घर में 2 भैंस, 2 गाय, मकान का सामान जैसे चारपाई, कूलर, पंखा, अनाज जलकर खाक हो गया। इस दौरान पालिका के फायर ब्रिगेड से शरीफ खान, मनोज, सुभाष सहित अन्य कार्मिक भी मौजूद रहे। बाड़ी बस स्टैंड से गुमशुदा हुई एक 21 वर्षीय युवती को किया दस्तयाब। युवती के बयान लेकर युवती की रजामंदी पर मां और भाई की किया सुपुर्द। पुलिस कर रही मामले की जांच। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने 29 अप्रैल 2022 को थाना क्षेत्र के चिलाचांद अड्डा से लापता हुई 21 वर्षीय युवती को बाड़ी बस स्टैंड से दस्तयाब कर युवती के बयान लेकर युवती की रजामंदी पर युवती को उसकी मां और भाई की सुपुर्द किया। दिनांक 1/5/2022 को महेश पुत्र बीकाराम के द्वारा अपनी बहन कमलेश की गुमशुदगी थाने पर दर्ज करवाई गई थी, जिस संबंध में पुलिस द्वारा उसकी पताराशी की जा रही थी। आज पुलिस सूत्र से सूचना मिली कि वो बाड़ी बस स्टैंड पर है, जिस पर जो गुमशुदा थी कमलेश पुत्री बीकाराम, जिसकी उम्र करीबन 21-22 साल है, जाति से गौड़ है, निवासी चिलाचौन को आज दस्तयाब कर लिया गया है। उसके बयान ले लिए गए हैं और फिलहाल उसकी इच्छा के आधार पर उसको परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है और इस मामले में अभी फिलहाल जांच की जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवती महिलाओं की हुई गोद भराई रस्म, फिर गाए शगुन के गीत। धौलपुर शहर के भवा साहब के बाड़े स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर जब महिलाओं द्वारा शगुन के गीत गाए गए तो आसपास की महिलाओं ने भी पहुंचकर अपनी भागीदारी निभाई। आंगनबाड़ी केंद्र में शुक्रवार को गर्भवती महिलाओं की गोद भराई रस्म अदा की गई, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ आसपास की महिलाओं ने भी भाग लिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बताया, इस दौरान गर्भवती महिलाओं को बताया कि इस समय उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, साथ ही स्वास्थ्य को लेकर खाने पीने जैसी चीजें भी बताई गई। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को विभिन्न प्रकार की सावधानियों को भी बताया गया। इसके बाद अंत में बच्चों में फल का वितरण किया गया। भवा साहब का वाड़ा, मैं चमन जैन कार्यकर्ता। आज सेंटर पे गोद भराई और सुपोषण का कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें महिलाओं की गोद भराई करी गई और उनको प्रसव पूर्व की सारी जानकारियाँ दी गई और कैसे क्या करना है, उनको क्या खाना पीना है, इसके बारे में समझाया गया।
और बच्चों को सुपोषित करने के लिए उनको फल वितरण किए गए और बच्चों को भी जानकारी दी गई।